चलिए देख, पीछे पढ़े हम पिछले क्लास में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या अब है। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कैसे कैसे इसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी किसी चालक की प्रतिरोधकता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ठीक, वो क्या क्या है पॉइंट समझिए। ऐसा है, कोई कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, मतलब लेंथ L है, एरिया A, ठीक, और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध उसका R। कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है और प्रतिरोध R है। तो पहला जो होता है वो ये है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ लंबाई जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का वैल्यू ज़्यादा होगा, लंबाई कम होगा, प्रतिरोध का वैल्यू कम होगा। ठीक, तो पहला से ये हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, प्रतिरोध का मान जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और आप पहले से जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती को 1/, करके लिखते हैं, 1/, करके लिखते हैं। ये दूसरा। चल देखिए, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि लेंथ बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L घटेगा तो R घटेगा। और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, अगर एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर एरिया घट गया मतलब क्षेत्रफल घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और किसी भी कंडक्टर में एरिया का सिर्फ मतलब आप समझिए उसका थिकनेस जो होता है वो, ठीक है, मतलब मोटाई जो होता है चालक का वो। ठीक, तीसरा जो होता है उससे इक्वेशन तो नहीं बनेगा, सिर्फ समझने का है कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जिस पदार्थ का बना होता है चालक उसके पदार्थ की प्रकृति पे प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। मतलब पदार्थ कैसा उसमें यूज किए हैं हम, उसके अनुसार से प्रतिरोध का मान बढ़ता है या प्रतिरोध का मान घटता है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। और सबसे आखिरी पॉइंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रोवाइडेड टू द कंडक्टर, यानी किसी चालक को हम जितना ताप देते हैं उस पे प्रतिरोध का मान बदलता है या निर्भर करता है। ठीक है, तो कुल मिला के चार चीज, लंबाई के समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फिर पदार्थ की प्रकृति पे यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पे, और सबसे लास्ट टेम्परेचर पे यानी कि उसे दिए गए ताप पे निर्भर करता है। चार चीज पे, जिसमें इक्वेशन केवल फर्स्ट से और सेकंड से बनेगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से बनेगा, तो यहाँ से जब आप लिखिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि इक्वेशन 1 तथा 2 से, R डायरेक्टली वाला ऊपर, इनवर्सली वाला नीचे, ऐसा, या R डायरेक्टली को बदल लीजिए आप किस में, इक्वल में। जब भी समानुपाती वाले चिन्ह को मतलब इस साइन को इक्वल में आप बदलते हो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, नियतांक, यहाँ पे रॉ आता है, R इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ रॉ एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी कि वेयर रॉ इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया। तो कुल मिला के रेसिस्टेंस जो होता है वो चार चीज पे निर्भर करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और टेम्परेचर पे यानी कि लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, पदार्थ की प्रकृति पे और उसे दिए गए ताप पे।
जिसमें समीकरण 1 और 2 से समानुपाती वाला ऊपर, व्युत्क्रमानुपाती वाला नीचे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नीचे। और इसको जब भी आप इक्वल में चेंज कीजिएगा वहाँ हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये R इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ रो जो है उसको हम चालक की प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कहते हैं। अब रेसिस्टिविटी किसको कहेंगे? रेसिस्टिविटी या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, मतलब प्रतिरोधकता या इसी का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, दोनों इसी का नाम। ऐसे जनरली प्रतिरोधकता ही होता है, लेकिन कहीं कहीं ये लिखा मिलेगा विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रेसिस्टिविटी होता है। ऐसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं? रेसिस्टेंस का भी काम है करंट का अपोज करना, और रेसिस्टिविटी का भी काम है करंट का अपोज करना। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब हुआ ये करंट का अपोज तो करता है, लेकिन इसका अमाउंट जो है वो कांस्टेंट, जो बढ़ या घट नहीं सकता। ठीक, तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट that internal property which opposes the flow of current in a fixed amount या constant amount। ठीक, यानी प्रतिरोधकता किसी चालक का वह आंतरिक गुण है जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का निश्चित मात्रा में विरोध करता है, जिसको रॉ से लिखते हैं। ठीक, तो इससे हम जान रहे हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, या रो का अगर हम आंसर निकालें तो R इंटू ए बाई एल, यहाँ से ए इधर जाके गुना, एल इधर आके भागा, ये रो का फॉर्मूला। रो इज इक्वल टू R ए बाई एल। अब इसी में जब नोट आप बनाइएगा तो इसका पहला यूनिट बनाते हैं, यूनिट ऑफ रो यानी कि SI मात्रक। क्या हो जाएगा? R का रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का कितना ओम, क्षेत्रफल एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। रेसिस्टिविटी का SI मात्रक ओम मीटर होता है, रेसिस्टिविटी का SI मात्रक ओम मीटर होता है। दूसरा इसका डायमेंशन मतलब बीमा, बीमा, बीमा। फिर रेसिस्टेंस का रखिए, तो रेसिस्टेंस का पीछे हम बनाए थे, रेसिस्टेंस का बीमा बनता है ML स्क्वायर T माइनस 3 I माइनस 2। ठीक है, और इधर से एरिया का L स्क्वायर, एरिया का मतलब क्षेत्रफल का, और लंबाई यानी कि लेंथ का L, L से एक L कैंसिल, आंसर बन गया M L स्क्वायर इंटू L, कितना L क्यूब T माइनस 3 I माइनस 2, ये हुआ। या सब कुछ यही ML क्यूब T माइनस 3 I को बदल सकते हैं A से। ठीक है, यहाँ पे ये जो I दिख रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, ये तो आप पहले से जान रहे हैं कि करंट का A या I दोनों होता है। इसी को यहाँ लिख सकते हैं ML क्यूब T माइनस 3 A माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया रॉ का मात्रक और रॉ का बीमा, यानी कि रॉ का यूनिट और रॉ का डायमेंशन। उसके बाद रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड देयर एरिया। मतलब ऐसा है, समझिए कि कोई भी चीज हो, ये हो और ये हो, ठीक है, ये किसी भी मेटल का बना हो, किसी भी पदार्थ का बना हुआ, ठीक है। अगर ये दोनों एक ही पदार्थ का, मतलब ये अगर चांदी का है सिल्वर का तो ये भी सिल्वर का, ये अगर आयरन का है लोहा का तो ये भी आयरन का, तो दोनों का रेसिस्टिविटी जो होगा ना सेम होगा। जबकि आपको दिख रहा होगा कि इसका एरिया और लेंथ कम है
और इसका एरिया और लेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता जो होता है वो लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, वो केवल ताप पे और पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। जो रेसिस्टेंस में 4 चीज होता था, वो रेसिस्टिविटी में केवल 2 ही चीज होता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। लेंथ और एरिया पे रेसिस्टिविटी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद फिर रेसिस्टिविटी जो होता है वो सिल्वर का, इसका सिल्वर का सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, यही कारण है कि उससे करंट जो होता है वो मैक्सिमम फ्लो होता है। यानी कि सबसे जानते हो सिल्वर जो होता है वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर है। विद्युत धारा का सबसे बढ़िया चालक क्या है, चांदी। तो चांदी की प्रतिरोधकता जो होती है वो न्यूनतम होती है। यही कारण है, न्यूनतम मतलब क्या हो गया कि विद्युत धारा का विरोध सबसे कम होगा। अब विद्युत धारा का अपोज यानी करंट का अपोज जब सबसे कम होगा यानी करंट क्या होगा, फ्लो सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो चांदी में विद्युत धारा सबसे अधिक प्रवाहित होता है क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। सिल्वर में करंट का अपोज जो होता है वो सबसे कम होता है क्योंकि रेसिस्टिविटी इसका सबसे लो होता है। ठीक, और रेसिस्टिविटी लो होने के कारण से इसमें करंट जो होता है वो हाई फ्लो होता है, हाईयर फ्लो होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक, ये अब देखिए, एक होता है कंडक्टेंस और एक होता है कंडक्टिविटी, मतलब चालकत्व और चालकता। चालकत्व और चालकता, चालकत्व, कंडक्टेंस। तो जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है ना किसी कंडक्टर का, यानी कि जो प्रतिरोध का मान होता है, उसी के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं और रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व बोलते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो ये कंडक्टेंस को लिखते हैं जी से, चालकत्व को जी से लिखते हैं और जी का फॉर्मूला होता है 1/r, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। और इसी में जब इसका यूनिट बनाइएगा तो होगा जी यूनिट, जी मतलब मात्रक। तो क्या हो जाएगा 1/r का r, तो 1 और इसका क्या होता है ओम होता है, यानी कि ओम इनवर्स, ओम पे पावर -1। इसी को हम पढ़ते हैं, ऐसा होता है ओम है तो इसे सीधे पढ़ते हैं OHM, और ये कंडक्टेंस उसका क्या हो उल्टा है, इसका आंसर इसको m से पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं महो, या इसी को बोलते हैं साइमन। ठीक है, साइमन को S से लिखते हैं। तो चालकत्व का यह साई मात्रक महो होता है, या प्रति ओम जिसको पर ओम जिसको बोलते हैं, या उसी को साइमन बोलते हैं। उसी तरह से उसका डायमेंशन मतलब बीमा, तो फिर से उसको उल्टा कर दीजिए 1/r, तार का 1/ml² t-3 i-2, इसी को ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस, m-1 l-2, ई माइनस में था तो प्लस और आई भी माइनस में तो प्लस, या m-1 l-2 t³ आई को बदल सकते हैं किससे, इस। ये इसका डायमेंशन हो गया मतलब बीमा, और ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, इसी का जी का एक और आंसर बना सकते हैं आप, किस फॉर्म में, भी और आई के फॉर्म में। नोट में तीसरा, क्योंकि जी इज इक्वल टू 1/r है और 1 r का हम जानते हैं v/i, ये उल्टा हो जाएगा i/v जी का। ये कंडक्टेंस चालकत्व जिसको, और ये रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम है किसका, प्रतिरोध का। इसी तरह जो प्रतिरोधकता का रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम होता है उसको बोलते हैं चालकता, या इंग्लिश में बोलते हैं
कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी चालकता। तो किसी चालक के लिए किसका व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसी को चालकता बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और इसी तरह जब इसका यूनिट बनाइएगा आप तो सीधे ρ का यूनिट का उल्टा, ρ का यूनिट का उल्टा मतलब सिग्मा, मतलब मात्रक, नोट में पहला। तो 1/ρ का, तो 1/ओम मीटर, ओम ऊपर जाके पर ओम, मीटर -1। और अभी तुरंत आपको बताया इसको क्या पढ़ते हैं, महो, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। दूसरा डायमेंशन, बीमा, 1/ρ का बीमा 1, और ρ का क्या था ml³ t-3 I-2। इसी को ऊपर कर देंगे तो m-1 l-3 t³ I² या m-1 l-3 t³ A²। ठीक, ये। अब जब रेसिस्टिविटी के बारे में भी हम लिखे कि एल और ए पे ये डिपेंड नहीं करता, मतलब लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो जब तक ई नहीं बदलेगा तब तक इसका आंसर बदलेगा, उसी का ना उल्टा होना। रॉ का उल्टा को क्या बोलते हैं, सिग्मा, कंडक्टिविटी, चालकता। तो जब तक ई नहीं बदलेगा तब तक ई नहीं बदलेगा, मतलब लेंथ और एरिया पे सिग्मा का भी वैल्यू डिपेंड नहीं करता। यानी किसी चालक की चालकता उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करती है, केवल उसके पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। यानी कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन देयर लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड्स ऑन किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। और सबसे लास्ट, सिल्वर के लिए रेसिस्टिविटी सबसे कम, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा। द कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज हायर, सबसे बड़ा। ठीक, ड्यू टू विच करेंट इज, या लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि सबसे अधिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है किससे, सिल्वर से होगा। ठीक, तो सिल्वर की चालकता सबसे अधिक होती है, जिसके कारण से इससे विद्युत धारा सबसे अधिक प्रवाहित होती है। हो गया, तो ये था कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, चालकता, प्रतिरोधकता, चालकत्व, प्रतिरोध, ये सब। इसके आगे कल